ओके चलिए ठीक है। आज हम लोग जो यानी कि बात करते हैं कि इसके अंदर अब देखो वैसे तो आप लोगों को ये चीजें पता होती है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है आप लोगों को पता होता है कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका पता है। खैर लेकिन मैं फिर भी अपने तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ कि एटॉमिक नंबर यानी कि जैसे कि आप कहते हो कि कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, वो कैसे कहते हो, यानी कि किसके बेसिस पे कहते हैं, वो हम लोग जो कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे कहते हैं, ठीक है। यानी कि एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जब भी आपके सामने क्या होगा कि एटॉमिक नंबर की अगर जब पूछे क्या किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिसके अंदर यानी कि क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता होगा, तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, एटॉमिक नंबर कह देंगे, ठीक है। चलिए अब देखो आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर आप एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्यों लेते हो, आप नंबर ऑफ किसी और चीज को क्यों नहीं लेते हो, ठीक है। एक्चुअली आप जब भी जहां भी देखोगे ना, तो एटॉमिक नंबर जो है यानी कि क्या हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाता है। कभी भी हम लोग यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस का नहीं लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया, तब ले लोगे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड स्टेट होगा। आपको सर आइसोलेटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, कि ऐसा स्टेट जब यानी कि क्या हो जाएगा कि मान लो सपोज करो कि इसके पास कोई भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं हो, तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड केस कहते हैं, ठीक है। अब देखो मास नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मास नंबर कहते हैं। याद रखना, मास नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि जो है मास नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम होता है। आपको बताया था एक प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कोई मुझे बताना चाहेंगे, आप लोग बताइए बेटा, मैंने बताया है ये चीजें। 1837। ओके वेरी गुड, थैंक यू सेजल बेटा। यानी कि हमने कहा था 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, यानी कि कितना, 1814 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। अब आपको मैंने कहा कि जो है हम लोगों ने प्रोटॉन को ही क्यों लिया एटॉमिक नंबर, इसलिए लेते हैं क्योंकि रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन जो होता है वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि अगर जब मेरे पास सोडियम होता Na और Na+, अब देखो यहाँ पे इसका एटॉमिक अगर इलेक्ट्रॉन लेते तो 10 हो जाता, और यहाँ पे कितना, सॉरी यहाँ पे 11 हो जाता, और यहाँ पे कितना हो जाता, यानी कि 10 हो जाता। यहाँ पे कितना हो जाता है, 11 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितना हो जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो दोनों के लिए अलग अलग हो जाता। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखने के लिए लिख के दे दिया कि आइसोलेटेड केस में तब यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आप अगर जो किसी एलिमेंट को लिखते हो तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट आपको वहां पे मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट जो है कैसे करेंगे, तो यानी कि इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि क्या हो गया, अब देखो यानी कि एक्स जो है यानी कि क्या है, एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट है, और ए जो है यानी कि क्या है, आपका एटॉमिक मास है, जेड यानी कि क्या है, एटॉमिक नंबर है। आप इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बातें कि ए जो होता है ना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, और जो जेड होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। आपको पता होगा कि इसको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, एक जो मैंने ऊपर में लिखा। दूसरा तरीका होता है, आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से, एक्स यानी कि जेड और ए। लेकिन अपनी एनसीईआरटी कहती है कि आप इस तरीके को यूज करो, ये ज्यादा प्रिफर है। गलत कोई नहीं है, लेकिन जो मोस्ट प्रेफरेंस होता है वो कौन सा हो जाता है, ये वाला जो है यानी कि जो है
NCERT फॉलो करती है। ठीक है, अब देख लेना अपनी बुक में, यानी कि तीनों तरीके दिए हुए हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी जो फॉलो करती है यानी कि क्या करती है, यानी कि ये वाला जो तरीका जो है फॉलो करती है। कहोगे सर इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें बेनिफिट ये है कि आप चाहो ना तो यहाँ पे चार्ज लिख सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा कि ये जो है काफी ज्यादा, ये जीरो मत समझ जाना, कई बच्चे जो है जीरो समझ जाएंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, चार्ज लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, चार्ज लिख सकते हो, तो यहाँ पे काफी आसान हो जाता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का यूज करते हैं ज्यादातर जो है, यानी कि ये जो तरीका होता है यानी कि क्या होता है, बेस्ट तरीका होता है। खैर, अब ये चीजें जो है समझ में आ गई होगी। अब देखो सबसे पहले मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। जैसे मेरे पास यूरेनियम दिया हुआ, यूरेनियम 92 और 238, आपसे पूछा जाए कि बताओ कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होंगे, तो क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि कितने होंगे, यानी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आप लोग बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो आप लोग मेरे को प्लीज बता दीजिए कि कितने हो जाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। सर 92 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड सेजल, ठीक है, थैंक यू बेटा। यानी कि प्रोटॉन तो यानी कि कितने हो जाएंगे 92, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे 92। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि किसी भी एटम के अंदर जो यानी कि क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा ना, वो कहाँ पे होगा, यानी कि न्यूक्लियस में होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होगा, यानी कि न्यूक्लियस में होगा। और इलेक्ट्रॉन जो होगा यानी कि कहाँ होगा, यानी कि यहाँ पे चारों ओर जो यानी कि घूम रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको बस ये याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में होता है। जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही डिसाइड करेगा। फिर से बता रहा हूँ, यानी कि मास नंबर जो है कौन डिसाइड करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर जो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। इन केस अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर जो उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यानी कि उसके अंदर जो होगा, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। मेरे ख्याल से यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे ये इस प्रकार से दिया हुआ हूँ, आप इसको बनाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको जो है ट्राई कर सकते हैं। बन गया, बहुत ही आसान सा है, मैं बना दूं क्या? यस सर। ओके सूर्यांश, सजल आपका बन गया। बाकी बच्चे भी बनाइए, बताइए। हाय आयुष, बड़े लेट हो गए आज। सगुन बेटा आप बताइए, क्या बनाए कि नहीं बनाए सगुन? चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोग कहोगे सर कि सर क्या कर रहे हो, अब बताओ। ठीक है, चलिए अब देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, कोई ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर जो मेरे पास दिया हुआ है कुछ, वैसे मास भी दिया हुआ है 8 और 16 दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया वेरी गुड। अब देखो मैं अगर इनिशियल की बात करूं कि अगर आपने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया तो प्रोटॉन कितना होगा बताइए, इनिशियल केस में कितना 8। प्रोटॉन हो जाएगा, वेरी गुड, यानी कि कितना हो जाएगा 8। और मुझे बताइए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अगर जो कोई 8। चार्ज, जितना प्रोटॉन है 8। उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। वेरी गुड, यानी कि जो है 8 हो जाएगा अंजू। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू अंजू। अब देखिए फाइनल केस की हम बात करते हैं कि जब आफ्टर चेंजिंग के बाद, चेंजिंग करेंगे तो यानी कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब वो कहता है कि फाइंड द न्यू मास नंबर, यानी कि जो न्यू मास नंबर आपको बताना है
इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, यानी कि जो जो डबल कह रहा है या जैसे कह रहा है, यानी कि हम वैसे कर देते हैं। इनिशियल में 8 था, इसको डबल कर देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब वो कहता है प्रोटॉन के मास को आप क्या कर दो, हाफ कर दो। 8 है तो यानी कि कितना कर दो, 4 कर दो। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना कर दिया, यानी कि ट्रिपल कर दिया। 8 था तो यानी कि क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, यानी कि 24। मेरे ख्याल से यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, अब देखो टोटल सर आपको पता है मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है, मास नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन प्लस यानी कि क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो यानी कि प्रोटॉन कितना है, 4 प्लस 16। वो अलग बात है ये स्टेबल करे या ना करे, हम तो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं करना क्या सर ऐसा इतना कम प्रोटॉन और इतना निगेटिव आ जाएगा तो स्टेबल करेगा, हमें स्टेबल से मतलब नहीं है। हमें सिर्फ क्या है, क्वेश्चन को बनाना है। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सर बनाइए। हाँ बोलिए बेटा। ओके, चलिए जैसे मेरे पास कहता कि मैंने निगेटिव वाला लिया है कि नहीं लिया है, ओके यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन बनाइए। अच्छा इससे पहले मैं एक छोटा सा और दे देता हूं कि मेरे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास है, सॉरी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, कैल्शियम है 20, 40 और +2। आपको बताना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मैंने निगेटिव वाला नहीं बताया तो एक मैं निगेटिव वाला भी बता देता हूँ, ताकि कि आप जो है यानी कि क्या कर सकते हो, यानी इसका यूज कर सकते हो। फटाफट से बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। गिन्नी बेटा आप प्रोटॉन बताओ। 20, हाँ वेरी गुड। ओके इलेक्ट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 20। ओके, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18। ओके वेरी गुड, ठीक है। यही चीज पूछना था। यानी कि आपके पास यानी कि कितना हो जाएगा, कैल्शियम का प्रोटॉन तो ये हो जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है किसके बराबर हो जाता है, प्रोटॉन की। ये तो प्रोटॉन हो गया, ठीक है। अब देखो यानी कि न्यूट्रॉन यानी कि 40 - 20 तो यानी कि कितना हो जाएगा, 20। और इलेक्ट्रॉन यानी कि 20 होना चाहिए था, लेकिन 2 आपने दे दिया, यानी कि दे दिया तो यानी कि क्या हो जाएगा, 18। खैर मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। कई बच्चों को आज भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। आप क्या करना कि अपने आप को सेठ साहूकार मानना, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं गया कि अपने गांव में जब मेरे को जरूरत थी पैसे मांगने के लिए, मुझे काम पड़ा, तो मैं गया सेठ साहूकार के पास। मैंने कहा सेठ साहूकार भैया मेरे को जो है यानी कि 10,000 रुपया उधार दे दो। तो उसने बोला कि ठीक है। तो उसने कहा कि तुम्हें जो है इतना रुपया लगेगा इंटरेस्ट। तो उसने बोला कि ठीक है मैं तो दे दूंगा, जो भी अब जरूरत जिसको रहती है तो वो क्या करेगा, यानी कि जो है उस पे मान जाता है। तो उसने कहा कि आपको 3% जो है पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा। मैंने जब उससे लिया तो उसने कहा कि तू मेरा ऋणी हो गया, यानी कि मेरे पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। जब उसने दिया तो उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि साहूकार क्या हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे ही समझना कि जब एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, यानी कि ऋणी हो गया। यानी कि ऋणी का मतलब क्या हो गया, निगेटिव हो गया। लेकिन जब वही एटम किसी को देता है तो उस पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पे यानी कि कैसा चार्ज है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी पॉजिटिव आया होगा। एक्चुअल में आपको पता है कि कोई भी न्यूट्रल एटम है तो यानी कि प्रोटॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन अब इसने 2 दे दिया तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तो 20 होना चाहिए था, लेकिन 20 ना होके यानी कि कितने हो गए, 2 कम हो गए, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाइए, फिर मैं आप लोगों के लिए छोटी सी जो है शायरी सुनाऊंगा, ताकि कि आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग बना रहेगा। ठीक है, बना लिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
Sir, neutron 16. ओके वेरी गुड, सही बनाया आपने सीजर। बाकी बच्चे भी बनाइए, नेज आप बनाइए, सगुन, और कौन है, अंजू, ठीक है। तो आप लोग भी बनाइए, उदय, वरुण, वंश, आप लोग भी आंसर दीजिए। चलिए मैं बना दूं। यस सर। ओके ठीक है वरुण। अब देखो कहता है कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट है x-2, ठीक है, यानी कि क्या है मेरे पास x-2, यानी कि कोई एलिमेंट है इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10, यानी कि उसके पास यानी क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि 10 है। अब देखो खुद सोचो कि अगर उस पे निगेटिव आने के बाद यानी कि 10 है, तो निगेटिव से पहले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी कि 8 8. होंगे। मैंने मान लिया कि उसका इनिशियल में इलेक्ट्रॉन ई था, या छोटी ई मान लेता हूँ ताकि कि जो है ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने क्या मान लिया, ई मान लिया। अब देखो कि जैसे मेरे पास ई हो गया, अब मेरे पास क्या हो जाएगा कि अब वो कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि लेने के बाद यानी कि कितना हो जा रहा है 10। तो इनिशियल में कितना इलेक्ट्रॉन था, यानी कि 8 था, ठीक है। यानी कि जो है इनिशियल में कितना इलेक्ट्रॉन था, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन था। अब आपको पता है कि अगर इनिशियल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ एक्चुअल इलेक्ट्रॉन एंड द मास नंबर, ठीक है। अब देखो आपको क्या कह रहा है कि जो उसके अंदर न्यूट्रॉन है वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स है, यानी कि 2 टाइम्स यानी कि इलेक्ट्रॉन 8 है, तो यानी कि 8 का 2 टाइम्स यानी कि कितना हो गया, 16 हो गया। अब आपसे पूछता है कि मास नंबर कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 8 और 16 यानी कि मास नंबर कितना हो गया, 24. मास नंबर इक्वल टू कितना हो गया, 24। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछना कि कैसे कर रहे हो सर। अगर जो किन्हीं को लग रहा हो कि सर ये नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। यानी कि मास नंबर इक्वल टू कितना हो गया, 24 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मास नंबर आफ्टर, यानी कि जो अगर जो एक्चुअल पूछ रहा है तो एक्चुअल बता देना, आफ्टर पूछ रहा है तो आफ्टर बता देना। अब देखो एक्चुअल में हमने जो है इलेक्ट्रॉन कितना है, एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो यानी कि कितना है, 8 है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जस्ट मेरे को एक बार कंप्लीट करने दीजिए ताकि मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, ओके ठीक है। अब देखो प्रोटॉन कितना है, यहाँ पे प्रोटॉन तुम्हारे पास 8 है, और इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, अगर जब हम एक्चुअल की बात करें 8, और यहाँ पे न्यूट्रॉन एक्चुअल की बात करें तो यानी कि कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, देखो मेरे को क्या कह रहा है कि इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि x-2 इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि जब नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब आपने क्या किया, किसी से उधार लिया तभी तो नेगेटिव आया, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे हमने क्या करा है, किसी से उधार लिया, तो यानी कि जो भी था उसमें 2 जोड़ने के बाद 10 आया, तो एक्चुअल में उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है। अब वो कहता है कि आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, यानी कि प्रोटॉन होता है। तो हमने यहाँ से क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन 8 है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है कि जो न्यूट्रॉन है ना वो 2 टाइम्स है, यानी कि किसके, यानी कि इलेक्ट्रॉन के। तो हमने यानी कि क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये जो है 16 हो जाएगा। अब मास नंबर यानी कि आपसे पता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 8 इंटू 16 यानी 24, और इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कितना है, यानी कि 8 लिख दिए, प्रोटॉन भी कितना 8 और न्यूट्रॉन कितना यानी कि 16। इस प्रकार से ये क्या कर सकते हो, यानी कि सॉल्व कर सकते हो। क्या किन्हीं को अभी भी कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। इन्हीं के मन में अगर जो कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, चलिए सर ठीक है, रिपीट कर। ओके वेरी गुड, ठीक है। अब यानी कि आपसे देखो क्या कह रहा है कि कोई भी स्पीसीज है x-2, क्या है x-2, इतनी सी बात समझ में आई, यस सर। हाँ ओके। अब यानी कि आपके पास यानी कि x-2 दिया हुआ, तो यानी कि -2 कब होगा बेटा,
जब आपने क्या करा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के लेने के बाद यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो एक्चुअल में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, मैं कह रहा हूं कि आपके पास मैंने 2 देने के बाद यानी कि जो है आपके पास, सपोज करो कि मैंने कहा कि मैंने 2 रुपए देने के बाद आपके पास 10 रुपए हो गए। आपके पास पहले कितने रुपए थे, एक्चुअल में 80 थे ना। तो वही चीज हो गया। तो हमने भी यही कहा कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे देने के बाद जो यानी कि 10 हो जा रहा है, तो उसके एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितने थे, यानी कि जो हमने कहा कि E+2 = 10, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी निकल गई, 8 निकल गए। अब आपको पता है कि कोई भी एटम होगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कब होगा, क्योंकि जब उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे तभी तो न्यूट्रल होगा। यानी कि यहाँ पे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में 8 है, तो यानी कि प्रोटॉन भी कितना एक्चुअल में हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब वो कहता है कि जो न्यूट्रॉन है ना वो प्रोटॉन का 2 टाइम्स है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स है। तो यानी कि हमने क्या करा कि देखा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब आपको मास नंबर पूछा है, तो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यानी कि 24। और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन 8 है, एक्चुअल में प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है और न्यूट्रॉन कितना है, यानी कि 16 है। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसा पूछा जाए, एक्चुअल पूछा जाए, रियल पूछा जाए, या जो है आफ्टर जो है कैलकुलेशन के बाद पूछा जाए, तो वो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है। अब देखो, यानी कि अब हम लोग यानी कि बात करते हैं आइसोटोप्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बात करेंगे, आइसोटोप्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। खैर, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उससे पहले एक छोटे सा आप लोगों को छोटा सा एक शायरी सुना देता हूँ। जमाना उड़ान देखना चाहता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देख रहा है। ठीक है। अगर आप अपने आप को जितना हाई लेवल पे ऊपर जाके देखोगे, तो आपको जो है यानी कि उतना ही अच्छा चीजें दिख। और अगर आप जो है नीचे नीचे जो है जमीन पर बैठ के जो है आसमान नहीं देख सकते, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भी कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है बेटा, याद रखना। जिंदगी में अगर आज आप अगर से सही टाइम पे अगर जो खो रहे हो, तो आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ बाकी से ज्यादा ब्याज के साथ मिलेगा। मैं जैसे समझाने के लिए कहूँ कि आप कहोगे सर मैं ठीक है अभी मेहनत नहीं करूंगा, मैं जो है 4 साल बाद मेहनत करूंगा। अगर आप अभी मेहनत करते हो तो 4 साल का इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। 4 साल बाद मेहनत करोगे, मेहनत तभी भी उतना करना है, लेकिन अभी ही इतना मेहनत कर लो कि ताकि कि आप एक अच्छी जगह पे यानी कि पहुंच जाओ। और जब एक अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे, मैं यकीन मानो आप मेरा जो है कहोगे कि हाँ सर सही कहते थे। अगर आपने इस समय सही से मेहनत नहीं किया बेटा, तो बहुत दिक्कतें होने वाली है। आपको पता है करीब करीब 20 लाख लोग जो है पेपर देते हैं। और जब 20 लाख लोग पेपर देते हैं, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। ऐसा नहीं कि मुश्किल है, आप मेहनत करोगे तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं ना, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ये तो एक नीट का एग्जाम है। अगर आप जोर लगाओ तो पत्थर से भी पानी निकाल सकते हो। खैर, तो हम लोग जो है यानी कि अब आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा बता दिया। अब देखो, वापस चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आइसोटोप एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आइसो आइसो बार, आइसोटोप, आइसोटोन। एक्चुअली आपको ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि नहीं, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो Yes, Yes, sir. sir. मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके का यूज करोगे तो आपको जो है यानी कि बहुत ही, शायद आपको अगर जो अच्छा लगे तो मेरे को बताना, अगर जो ना लगे तो भी जो है मुझे बता देना। ठीक है। खैर, मैं तीनों को एक ही पेज में जो है यानी कि आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसो, ठीक है, आइसोटोन्स। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। आइसो का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहोगे? सेम। Same. आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सेम होगा। उसी तरह से यहाँ भी आइसो आ रहा है, यहाँ भी इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। क्या प्रगति, आज आपका नेट काम नहीं कर रहा है क्या?
यस सर नेट स्लो है। ओके, इसीलिए आप बार बार लेफ्ट हो रहे हैं ना। कोई नहीं, चलिए, और एक महीने की बात है, फिर तो धीरे धीरे आप लोगों का वेदर भी बढ़िया हो जाएगा। फरवरी के बाद जो है आप लोग मस्त एकदम जो है, आधा फरवरी के बाद जो है ओले तोले अब गिरेंगे नहीं, जो है लास्ट में गिरने का। आप लोग जिसको क्या कहते हैं, ओला ही कहते हो ना, क्या कहते हैं? यस सर। यस सर। हाँ, या बर्फ कहते हैं, बर्फ गिर रहा है। बर्फ। ओके, चलिए, जो भी कहते हैं आप लोग, हम लोग ओला भी कहते हैं और बर्फ गिरना भी कहते हैं। सर पेपर में फिर ओले ही गिरेंगे। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ओले कैसे गिरेंगे, इतना हम तुम्हें जो है प्रिपेयर्ड कर देंगे। आप अगर जब मेरे साथ जैसे अभी हम लोग तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, लेकिन जैसे 12th अगर जब हमें अप्रैल से शुरू करने कह दिया जाए, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना। मैं बहुत सारी चीजें जो खुद ही दिसंबर के बाद डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपसे पूछूंगा, आप मेरे से पूछना, इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको जल्दी गलत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। हम लोग धीरे धीरे जो है मेहनत करते रहेंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ, मेहनत थोड़ा करते रहना है, अच्छा हम लोग करेंगे। मेहनत आपको करना है, आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छे होंगे। ओले गिरने नहीं देंगे हम, ओले को 100 में कर देंगे। एक और ओले गिराएंगे, साथ में एक जो है 1 भी गिरा देंगे और 100 बना देंगे। ओके, चलिए, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आइसोटोप्स का मतलब हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ सेम हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू निशा। ठीक है, अब यानी कि क्या हो जाएगा कि अब यहाँ से आप देखो, मैं जो है ना अंडरलाइन करता हूँ पी को, यहाँ पे करता हूँ बी को, और यहाँ पे करता हूँ एन को। ठीक है, यहाँ पे मैं बी ए को करता हूँ। ये छोटी सी ट्रिक है, आपको समझ में आएगी। पी से आप क्या ले सकते हो, प्रोटॉन। पी से हम लोग क्या ले लेंगे, प्रोटॉन ले लेंगे। यानी कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, नंबर ऑफ यस प्रोटॉन। सर। तो क्या इसके अंदर क्या लिख सकते हो, Yes, sir. नंबर, मैं प्रोटॉन को पी लिख देता हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, हाँ, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी कि जिसके पास क्या सेम हो, दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, such type of such type of species is known as isotopes। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, कि जिसके पास एटॉमिक नंबर सेम हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में हाइड्रोजन है, यानी कि H11 H12 H13। ठीक है, अब देखो ये तीनों की तीनों के पास एटॉमिक नंबर कितना है, 1। वेरी गुड सेजन। ठीक है, थैंक यू। यानी कि इन तीनों के पास एटॉमिक नंबर देखो सेम है, यानी कि हमने कहा भी जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से, कि बताओ इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेरियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेरियम कहते प्रोटीन। हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। Deuterium. और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिटेरियम। Deuterium. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिटेरियम कहते हैं। अच्छा, आप लोगों का एक क्लास थोड़ा हम लोग पीछे हैं। अब मुझे बताओ कि किस दिन जो है, वैसे थर्सडे, मैं सोच रहा था कि फ्राइडे को, थर्सडे को तो एक क्लास में लूंगा ही लूंगा, क्योंकि हमने थर्सडे को क्लास मिस किया था। फ्राइडे को आप लोग की छुट्टी कितने बजे हो जाती है, मतलब क्लास, फ्राइडे को? सर फ्राइडे को 8 से 10 बजे तक लगती है क्लासेस। अच्छा, तो क्या हम लोग जो है 8 से 10 लगती है, तो क्या हम लोग जो है ऐसे ले सकते हैं 6:30 से 7:30? यस सर। यस सर। हाँ, संडे को बच्चा लोग नहीं आता है, कहते हैं कि सर छोड़ा, आराम करने दिया करो सर। सुबह सुबह सब बच्चे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर डिस्टर्ब मत किया करो सोने में। क्योंकि कहाँ सर हम जो है सोने वाले इंसान है सर, आप जगाओगे, जगेंगे है नहीं, और जगते भी नहीं है। 15-20 बच्चे आते तो वो मजा भी नहीं आता है। ठीक है, शाम के समय सब बच्चे जगे रहते हैं, जगने के बाद भी बहुत सारे जो है सोए रहते हैं। ठीक है, मतलब हाँ, जगने का मतलब ये है कि आप अपने एम के प्रति जगो,
उसी के प्रति सोचो और उसी के प्रति जो है करो, तभी जाके आप जगना कहलाते हो। नहीं तो बाकी तो सब जो है, भीड़ में तो दुनिया चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि आप भीड़ से हट के कुछ करो, ताकि कि आप लोगों का एक नाम रहे कि हाँ एकदम ये देखो जा रहे हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसा कहेगा हाँ ये डॉक्टर साहब देखो जा रहे हैं, ये इस गांव के डॉक्टर साहब है, ठीक है। तो आपका एक अलग ही नाम होगा, अलग अलग ही फेम होगा। लोग जो कहेंगे देखो ये मेरा भाई है या मेरा बहन है या ये मेरे रिश्तेदार है, ये जो अच्छा डॉक्टर है, आप इसके पास जाओ। जब आप ऐसा एकदम नाम फेम हासिल करोगे तब और भी ज्यादा बढ़िया होगा। सिर्फ और सिर्फ ये तब होगा जब आप मेहनत से। खैर, चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रोटेरियम, बताइए कितना होगा। 0 वेरी गुड गिनी, थैंक यू बेटा। अच्छा बताओ कि ड्यूटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। 1 वेरी गुड, ओके थैंक यू बेटा, यानी कि 1 हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो खुद सोचो कि H1 यानी कि 1 क्या है, एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन। ऊपर में अगर जब मास नंबर होता है तो मास में प्रोटॉन माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी कि इस प्रकार एग्जाम्पल चाहो तो और भी लिख सकते हो, आप लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। आप चाहो तो C612 लिख सकते हो, C614 लिख सकते हो, ऑक्सीजन के साथ 816 लिख सकते हो, ऑक्सीजन 818 लिख सकते हो, जो भी आप लोगों के पास यानी कि क्या है, इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है इसको लिख सकते हो। खैर अब यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि ये जो है क्या है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कि मेरे पास ट्रिटेरियम, ठीक है। अब देखिए यानी कि आपके पास क्या है कि आइसोबार, BA का मतलब क्या होता है बेटा, वजन होता है। वजन समझते हो, Yes, प्रश्न यस sir. सर वजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। यानी कि जिस स्पीसीज का वेट सेम हो बट मास एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको डेफिनेशन बताऊं तो क्या कहोगे, दो स्पीसीज विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इट इज नोन एज आइसोबार। उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है लिख सकते हो। चलिए अब यहाँ पे यानी कि क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यानी कि आर्गन, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि कि आप लोगों को दिख जाए। यानी कि ये है 18, ये है 14, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, कैल्शियम 20 और 40। तो देखो यहाँ पे ये जो है यानी कि मास नंबर क्या है, सेम है। अगर जो दोनों का मास नंबर यानी कि क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि आइसोबार कहेंगे। अब बात आते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स किसे कहेंगे, जिसके अंदर यानी कि क्या हो जाएगा कि एन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। एन का मतलब क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन। यानी कि जिसके अंदर क्या हो जाएगा कि न्यूट्रॉन यानी कि क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे आप लोग देखिए H13 और हीलियम 24। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालोगे तो यानी कि कितना निकलेगा, 2, और यहाँ पे भी न्यूट्रॉन निकालोगे तो यानी कि कितना निकलेगा, 2। देखो दोनों के अंदर अगर जब न्यूट्रॉन सेम है तो इस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप। क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रहेगा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, या भूल जाओगे। यस यस सर सर थोड़ा बहुत शायद मेरे ख्याल से मदद मिलेगा, आप इसका यूज करोगे तो यानी कि बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, ठीक है। मैं जब भी बताता हूँ बाकी जगह पे तो बच्चे लोग कहते हैं सर हाँ सर मुझे याद रह जाता है। चीजें जो है कई बार अगर जब भूलते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि बार में वेट है तो इलेक्ट्रॉन में ये है, तो यानी कि प्रोटॉन में एटॉमिक नंबर हो जाता है। खैर वापस चलते हैं अपने इस डेफिनेशन पे। यहाँ पे जो आपको स्पीसीज दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, यानी कि आइसोटोप्स दी हुई है। चाहो तो देखो जिसके पास आइसोटोप्स में यानी कि पी प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर, देखो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा उस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। यहाँ देखो 666, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये सभी के जो है सेम है। आपको बेटा मैं बता रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स तो याद रखना ही रखना, इसको भूलना नहीं।
ये पिछले 2-3 साल से लगातार आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पे यानी कि जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर जो लगातार पूछ रहे हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को। सबसे पहले यहाँ पे आइसो बार और आइसोटोन के एग्जाम्पल देख लीजिए। आइसो बार में यानी कि वेट सेम होगा, देखो यहाँ पे सबका मास नंबर यानी कि क्या है, सेम है। और आइसोटोन में यानी कि न्यूट्रॉन सेम है, तो यानी कि यहाँ पे सबका जो है न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। खैर देखो, अगर जब मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को लिखूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आइसो का मतलब तो अभी मैंने बताया यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि सेम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यानी कि जिसके पास क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज कहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, मेरे को बताओ Na+ और O-2, क्या ये जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीसीज है या नहीं है? यस सर। ओके, वेरी गुड सेजल। अब चाहो तो देख सकते हो, मैंने कहा कि प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दे देना। अब सोडियम के पास कितने थे, 11। अगर जो 11 थे, एक दे दिया, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन के पास पहले थे 8 और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यानी कि कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर जो दोनों में सेम है, तो यानी कि इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत सारे तो नहीं कराऊंगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को समझ में आ गया ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भूलोगे क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो गया, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। इस टाइप के स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। आपके सामने 2 क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग जो है इसको बनाइए। ठीक है, सर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स 80 एंड न्यूट्रॉन्स 45। ओके, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं बना देता हूँ। देखो यानी कि ये Br35 और 80, आपको मैंने कहा कि ये जो होता है यानी कि क्या दर्शाता है, एटॉमिक नंबर, यानी कि क्या दर्शाता है, एटॉमिक नंबर। और ये जो दर्शाता है यानी कि क्या दर्शाता है, एटॉमिक मास दर्शाता है। ठीक है, यानी कि क्या दर्शाता है, यानी कि एटॉमिक मास। अब देखिए, यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की, होता है कि नहीं? यानी कि प्रोटॉन की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 35। और आपको पता है जितना प्रोटॉन होता है, अगर जब न्यूट्रल स्पीसीज है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाएगा। अब अगर आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता लग गया, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। मास नंबर में अगर जब प्रोटॉन को घटाओगे, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 45। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45। आप लोग जो है यानी कि सेकंड क्वेश्चन बनाइए, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। बन गया? ओके, आर्गन, अभिमन्यु। चलिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि समय नहीं है, हमारे पास 16 सल्फर। मिनट ही बचे हैं। हाँ बोलिए बेटा, कितनी? सल्फर। ओके, वेरी गुड, ठीक है, हमें सिंबल भी लिखना है। सर चलिए, सल्फर 2 नेगेटिव। हाँ वेरी गुड बेटा, सेजल, थैंक यू बेटा। ठीक है, बाकी लोग भी थोड़ा सा सल्फर आ रहे हैं, वेरी गुड, आ रहे हैं। ठीक है, अब यानी कि जो है आप दोनों का सही है। खैर, यानी कि अब यानी कि क्या दिया हुआ है कि आपके पास देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हुआ है, यानी कि दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ है सबसे पहले लिख दो, इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि कि
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 18, प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू भी दी हुई है। यानी कि कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी दी हुई 16। खैर ये आपको वैल्यू दी हुई है। खैर आपको पता है कि जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, तो यानी कि एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया सल्फर का 16। अब आपको पता है कि इससे ज्यादा है तो यानी कि अगर जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यानी कि निगेटिव होगा, यानी कि कितना निगेटिव है -2। और इसका मास कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस यानी कि क्या हो जाएगा कि जो है प्रोटॉन प्लस यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगर जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 16 यानी कि कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों के लिए। एक मिनट रुकना, तो इम्पोर्टेंट कॉल है थोड़ा सा, करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने, यहाँ पे देखो आइसोडाइफर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, आइसोडाइफर्स का मतलब रिपीट करो, ओके ये रिपीट कर दें, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपके सामने क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि क्या दिया हुआ है कि आपको 18, 16 एंड जो है यानी कि इस प्रकार से दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ था, यानी कि इलेक्ट्रॉन 18 दिया हुआ था, प्रोटॉन 16 दिया हुआ था, न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ था, 16 दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक जो हम लोगों ने क्या कर लिया, यानी कि लिख लिया। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि आप बताओ कि आपको प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर हो जाता है। हमने कहा कि भाई एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन है तो यानी कि नीचे लिख देते हैं। आपको पता है कि जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस 16 यानी 32। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर निगेटिव पॉजिटिव कैसे लाएंगे। आप एक काम करना, जो भी चीज है इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव में लिख देना, जैसे -18, प्रोटॉन को प्लस में लिख देना। अगर यहाँ पे जब भी ज्यादा होता है, सपोज करो यहाँ पे 10 हो जाता तो आप नेगेटिव वाले को नेगेटिव में लिख देना, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वो वैल्यू यहाँ पे चार्ज में लिख देना। जिनको अगर दिक्कत हो रहा है कि सर कैसे पॉजिटिव निगेटिव लिखेंगे, तो आप सिंपली क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव ले लेना, प्रोटॉन को पॉजिटिव लेना, दोनों को माइनस कर देना, और जिसकी जो वैल्यू आएगी, अगर जब पॉजिटिव में आएगी तो पॉजिटिव पावर लिख देना, नेगेटिव आएगी तो क्या कर देना, नेगेटिव में लिख देना। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आइसोडाइफर्स की एंड आइसोस्टेयर्स की बात करते हैं। आइसोडाइफर्स का मतलब क्या होता है ये आपको बताया नहीं जाएगा कहीं भी, आप जनरली देखना, लेकिन कई बार जो इससे क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैं जो इसको बता रहा हूँ। आइसोडाइफर्स का मतलब होता है दोज स्पीसीज व्हिच हैव सेम प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंस। मैंने आधा ही दूरा लिखा है क्या, ओके इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। in which difference of neutron and proton is same, यानी कि जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा। इस टाइप के स्पीसीज को आप लोग क्या कहते हैं, यानी कि आइसोडाइफर्स कहते हैं। खैर आप लोग लेफ्ट मत होइए, 5-7 मिनट बचा हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल प्लीज, भले मानता हूँ कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ कुछ नया सिखाऊं बाकी जगह से। ठीक है, आप लोग प्लीज लेफ्ट मत कीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, 10 मिनट की बात है, आप लोग जो है सुन लीजिए। मैं अगर जो कहो 2-4 मिनट पहले छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यूरेनियम है, मैं यहाँ पे लेता हूँ यूरेनियम का केस आप लोगों के लिए। जान रहा हूँ कि आप लोगों की लास्ट क्लास है और आप लोग पूरा थक चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताना चाहेगा, 92। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 92। 22
न्यूट्रॉन 92 कितना हो जाएगा? 144. 146, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 146। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस निकालूं तो यानी कि कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन कितना है? 146 माइनस 92 इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि जो है 4, और यानी कि कितना हो जाएगा? 54। यानी कि इस प्रकार से क्या लिख सकते हो? यानी कि 54। सेकंड केस की बात करते हैं, थोरियम की। थोरियम में यानी कि क्या है, आपके पास प्रोटॉन कितना है? मैं पहले लिख भी देता हूं ताकि कि बच्चे लोग कंफ्यूज ना हो। यानी कि थोरियम जो है यानी कि कितना दिया हुआ है? 90 और 234 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब यानी कि इतना दिया हुआ है, तो यानी कि प्रोटॉन कितना है आपके पास? 90। 90. इलेक्ट्रॉन कितना है? 90। और न्यूट्रॉन कितना है? 90 बताइए। 144. वेरी गुड बेटा, थैंक यू। 144 ठीक है, अब देखो यानी कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन 144 माइनस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है 54, और ये देखो दोनों का जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस अगर जो सेम आ जाएगा, इस टाइप के स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोडाइपर्स कह देते हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास अगर 1 मिनट, सर आपका माइक अनम्यूट है. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इसको ट्राई करो, ठीक है। 1 मिनट, कोई गेट पे है तो मैं जस्ट उनको देख लेता हूँ। आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। माइक म्यूट है सर। सर आप रिकॉर्डिंग में हो, थोड़ा सा आप उधर हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने यानी कि क्या है, एक क्वेश्चन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड। यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, प्रोटॉन इज ट्रिपल एंड इलेक्ट्रॉन इज डबल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, देन द फाइनल मास ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर चेंजिंग। आपको पता है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यानी कि क्या होता है? 7 और 14 होता है। यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? यानी कि जो है 7 हो जाएंगे। अब वो कहता है ये क्या है? इनिशियल में आफ्टर, यानी कि प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। कहता है इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन को हमने क्या कर दिया? 7 था, यानी कि डबल कर दिया, तो यानी कि कितना हो गया? 14 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है?
कि प्रोटॉन इज ट्रिपल, प्रोटॉन को हम लोग क्या कर देते, ट्रिपल कर देते थे, यानी कि 7 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा यानी कि कितना है, इलेक्ट्रॉन इज डबल, यानी कि कितना हो गया, यानी कि 14 हो गया। अब यानी कि क्या हो गया हमारे पास जो है, यानी कि 14 हो गया। अब जैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको जो है पूछा है कि टोटल मास कितना हो जाएगा। सर 35। एक मिनट कंप्लीट होने वाला है, भैया अभी खड़े रहो सर। आपको फोन किया सर, कल किया था ना सर, दो बार। ठीक है, बस एक मिनट इसको कंप्लीट कर देता हूँ। यानी कि इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस 35। न्यूट्रॉन जो है 35 हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इसका जो मार्क्स हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35। आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग जो है कल मिलेंगे। ओके, गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर